नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं द ब्रेन बूस्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा में महिलाएं, यानी कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी और उनका क्या योगदान था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, संविधान सभा में यदि हम कुल महिलाओं की बात करें तो कुल महिलाएं 15 थी। ठीक है, टोटल जो महिलाएं थी 15 महिलाएं उस समय थी। यदि हम बात करें संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की तो वो थी 8। ठीक है, 8 महिलाओं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें कितनी महिलाएं शामिल हुई थी। ठीक है, तो उसमें टोटल 10 महिलाएं शामिल हुई थी। तो ये 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। टोटल जो महिलाओं की संख्या थी संविधान सभा में वो 15 थी। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाली जो महिलाएं थी उनकी संख्या 8 थी। और जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें महिलाओं की संख्या 10 थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं थी, तो उत्तर प्रदेश से टोटल 5 महिलाएं थी। 5 महिला सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित और बेगम एजाज रसूल, ये 5 महिलाएं उत्तर प्रदेश से थी। देखिए, एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुचेता कृपलानी को कांग्रेस की महिला विंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? महिला विंग। जितने भी आज हम आपको प्रश्न बताने वाले हैं सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही यदि आपने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी संविधान सभा को लेकर, तो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो जो सुचिता कृपलानी जी थी, इन्हें कांग्रेस की महिला विंग कहा जाता है। सेकंड देखिए, पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है, तीसरी कमला चौधरी। अब इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक है, कमला चौधरी। ठीक है, महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने वाली यदि कोई महिला थी तो वो कमला चौधरी को जाना जाता है। और इस कार्य के लिए वो 6 बार, ठीक है, उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। इसी वजह से उन्हें 6 बार जेल जाना पड़ा। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि 6 बार जेल जाने वाली महिला, ठीक है, कौन थी? तो आप किसका नाम बताएंगे? कमला चौधरी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, इनके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि अंग्रेज राज में पहली महिला मंत्री। ठीक है, पहली महिला मंत्री अंग्रेज राज में कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेगम एजाज रसूल, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन जरूर रखिएगा। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला। पहले तो आप ये देखिए, संविधान सभा में एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी वो कौन थी? बेगम एजाज रसूल। 2000 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। पद्म भूषण कब दिया गया? सन 2000 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। धर्म के आधार पर आरक्षण की विरोधी बेगम एजाज रसूल थी और भारतीय महिला हॉकी संघ की अध्यक्षता भी इन्होंने की। ठीक है, तो बेगम एजाज रसूल के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो यही है कि इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था। और दूसरी बात, पहली मुस्लिम महिला संविधान सभा में, ठीक है, या एकमात्र मुस्लिम महिला तो कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। इसके बाद में हम आपको एमसीक्यू भी कराएंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी तरीके से हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश से थी 5 महिलाएं। अब बिहार से एक महिला थी, सरोजनी नायडू। ठीक है, देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर किस राज्य से कितनी महिलाएं थी। जैसे उत्तर प्रदेश से 5 है, बिहार से 1 है, पश्चिम बंगाल से 2 है। ठीक है, देखिए पहले बिहार से 1 है, सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, जो सरोजनी नायडू जी है, इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है क्योंकि ये एक कवित्री भी थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। ठीक है, जो सरोजनी नायडू थी, भारत कोकिला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी, यानी कि पहली गवर्नर जो महिला बनी थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। इसके बाद में देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? भारतीय की हम बात कर रहे हैं। यदि बात करेंगे टोटल महिलाओं में तो फिर वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में बनी थी। अब सरोजनी नायडू जी है, ये बनी थी 1925 में, 1925 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल से जो वुमेन्स थी वो थी 2।
लीला रे और रेणुका रे, ये कहाँ से थी? पश्चिम बंगाल से। जो लीला रे है, इनके बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, बंगाल राज्य से वैसे तो इकलौती महिला थी, ठीक है, लेकिन इनका जो जो रेणुका रे है, इनका निर्वाचन भी कहीं और से हुआ था, ये भी पश्चिम बंगाल से ही मानी जाती है। तो पश्चिम बंगाल से टोटल 2 महिलाएं हैं। लीला रे, इसके बारे में आप लोग देखिए, 1920 के दशक में, ठीक है, कब? 1920 के दशक में इन्होंने वहाँ की महिलाओं को बम बनाना सिखाया था। ठीक है, क्या बनाना सिखाया? बम बनाना सिखाया था। और जो आज़ाद हिंद फौज की जो फॉरवर्ड ब्लॉक एक शाखा थी, उसकी सदस्य भी ये रही थी। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। त्रावणकोर, ठीक है, त्रावणकोर की अब हम बात करेंगे। एनी मस्करिनी, देखिए, जो एनी मस्करिनी थी, सबसे पहले देखिए जो इनका चुनाव हुआ था, वो हुआ था केरल से। एनी मस्करिनी जी का जो चुनाव हुआ था वो केरल से हुआ था। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है, देसी रियासत से आने वाली पहली महिला, प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है, कि देसी रियासत से आने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो वो थी एनी मस्करिनी। ठीक है, याद रखना है, देसी रियासत, ठीक है, देसी रियासत से आने वाली पहली महिला या महिला, संविधान सभा में जो महिला थी उनमें एनी मस्करिनी कहाँ से आई थी? देसी रियासत से आई थी। यदि हम मुस्लिम महिला की बात करें, हमने आपको शुरू में ही बता चुका, मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत से कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहा जाता है कि पहली स्वास्थ्य मंत्री भारत की, ठीक है, यदि प्रश्न बने कि भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो आप क्या कहेंगे? राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। और इनके बारे में एक बात और है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, एम्स की स्थापना का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। ठीक है, जो एम्स है, AIIMS, इसकी जो स्थापना का श्रेय है वो भी राजकुमारी अमृत कौर को ही दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मद्रास। मद्रास से 3 महिलाएं आई थी, ठीक है, अमू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायुधन, जी दुर्गाबाई। ये 3 महिलाएं मद्रास से आई थी। इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले देखिए अमू स्वामीनाथन, ठीक है, 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय ये 1 साल के लिए जेल भेजी गई थी। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा की कौन सी ऐसी महिला थी जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1 साल के लिए जिन्हें जेल हुई थी? तो वो कौन थी? अमू स्वामीनाथन थी। देखिए सेकंड, दक्षिणी वेलायुधन। वेलायुधन लिखा मिल जाए कहीं पर, वेलायुथन लिखा हुआ मिलता है तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। दाक्षायणी वेलायुधन। देखिए इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, क्या? कि ये एकमात्र दलित महिला, ठीक है, एकमात्र दलित महिला, दाक्षायणी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला थी जो संविधान सभा में शामिल थी। और एक बात और जो इनके विषय में बिल्कुल खास है, क्या है? कि विज्ञान में स्नातक करने वाली प्रथम दलित महिला भी यही थी। ठीक है, विज्ञान में स्नातक करने वाली प्रथम दलित महिला भी कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन। चलिए नेक्स्ट है दुर्गाबाई। दुर्गाबाई के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नमक सत्याग्रह का हिस्सा बनी दुर्गाबाई, नमक सत्याग्रह का हिस्सा बनी। इसके साथ में आंध्र महिला सभा, महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए इन्होंने एक सभा का गठन किया था, आंध्र महिला सभा। ठीक है, आंध्र महिला सभा। दोस्तों एक एक फैक्ट जो इनके बारे में हो सकता था मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आंध्र महिला सभा। और इसके साथ में इन्होंने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की शुरुआत की थी। ठीक है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पर जो 3-4 फैक्ट मैं आपको दोबारा बता दूं। पहली मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, ठीक है, इसके बाद में जो देसी रियासत से आई थी वो कौन थी? हम अभी आपको बताया, यदि आपको याद है तो आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। और तीसरी पहली जो दलित महिला है वो कौन है? दाक्षायणी वेलायुधन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चलिए। और मुंबई से एक महिला थी हंसा मेहता, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। हंसा मेहता, यदि आपसे प्रश्न बने कि संविधान सभा की ऐसी महिला जो पत्रकारिता से जुड़ी थी तो वो कौन थी? हंसा मेहता, पत्रकारिता से जुड़ी, ये पत्रकारिता करती थी हंसा मेहता। सेकंड देखिए 1945 और 46 के दौरान
अखिल भारतीय संघ की ये अध्यक्ष रही। 1948 में, ठीक है, 1948 में हिंदू कोड बिल पर बहस के दौरान महिलाओं को तलाक लेने के अधिकार पर बल इन्होंने दिया था। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 1948 में हिंदू कोड बिल, ठीक है, जब हिंदू कोड बिल आया उस बहस के दौरान महिलाओं को तलाक लेने के अधिकार, यानी कि इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार है, ठीक है, इस पर इन्होंने क्या दिया था, बल दिया था। अब आपकी जो अंतिम बची है उड़ीसा से एक मालती चौधरी, ठीक है, देखिए मालती चौधरी, एक तो आपको ये पता होना चाहिए 16 वर्ष की उम्र में शांति निकेतन जाकर रविंद्रनाथ टैगोर से इन्होंने क्या मार्गदर्शन प्राप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ की स्थापना की थी। इन्होंने कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ की स्थापना की थी, ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा हम एमसीक्यूज देख लेते हैं ताकि आपकी तैयारी को और थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। कुछ एमसीक्यू हमने लिए हुए हैं, चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कितनी महिलाओं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है, टोटल जो महिलाएं थी 15 महिलाएं थी, ठीक है। पहली जो संविधान सभा हुई थी उसमें जो भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या थी वो 10 थी, और संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाली जो महिलाएं थी उनकी संख्या थी 8, यानी कि ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महिला कितनी थी संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाली? वो थी 8। नेक्स्ट, एकमात्र मुस्लिम महिला एजाज रसूल का संबंध है, ठीक है, एजाज रसूल किस प्रदेश से थी? ये यहाँ पर एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन आने चाहिए। किस स्टेट से कितनी थी, उसका संबंध किस क्षेत्र से था, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बेगम एजाज रसूल कहाँ की थी? वो थी उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में एकमात्र एससी महिला कौन थी? अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया एकमात्र एससी महिला कौन थी, तो वो थी दाक्षायणी वेलायुधन, एकमात्र एससी महिला। साथ में विज्ञान में स्नातक करने वाली पहली दलित महिला भी कौन थी? यही थी। नेक्स्ट देखिए, एनी मस्क्रीनी का संबंध है, एनी अभी हमने आपसे पूछा था कि देसी रियासत से आने वाली महिला कौन थी जिसका चुनाव केरल से हुआ था, तो वो कौन थी? एनी मस्क्रीनी, और ये कहाँ से आई थी? देसी रियासत से आई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, आपको याद हो गया होगा, ठीक है, यदि आपको याद हो चुका है तो जरा मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीला रे व रेणुका रे का संबंध कहाँ से था? ठीक है, दो महिलाएं थी, लीला रे व रेणुका रे, तो इनका संबंध जो था, संबंध पश्चिम बंगाल से था, ये पश्चिम बंगाल से आई थी। आपको गलत युग्म का चयन करना है। जो आखिरी हमारा प्रश्न है, देखिए एक प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको क्या करना है? गलत युग्म का चयन करना है। उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं थी? 5। बिहार से कितनी महिलाएं थी? 1। मद्रास से कितनी थी? 3। पश्चिम बंगाल से 1 दिया हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं थी। कौन कौन? एक तो जेबी कृपलानी, आपको थोड़ा सा देखना है, जेबी कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित और बेगम एजाज रसूल, ये उत्तर प्रदेश से थी, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिहार से 1, ठीक है, जो सरोजनी नायडू जी थी उनका वो कहाँ से थी? वो बिहार से थी, तो बिहार से 1 थी। मद्रास से 3, कौन कौन थी? अमू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायुधन और जी दुर्गाबाई, ये 3 से थी। और पश्चिम बंगाल से 1 दिया हुआ है, जो कि गलत है। पश्चिम बंगाल से 2 थी, लीला रे और रेणुका रे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं और आपको प्राप्त होती रहें। देख दोस्तों, हम क्या है सीक्वेंस वाइज चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी क्या है बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सके। चीज़ों को सीक्वेंस वाइज पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग सबब अपने संविधान को तैयार करते हैं तो उन्होंने देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? अमू स्वामीनाथन का, ठीक है, अमू स्वामीनाथन के द्वारा ये कथन दिया गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, आपको पता होना चाहिए। ये कब दिया गया था? जब विश्व के लोग ये बोल रहे थे कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए, और भारतीय महिलाओं को जब संविधान सभा में शामिल कर लिया गया उसके बाद में स्टेटमेंट दिया गया था अमू स्वामीनाथन के द्वारा। पाकिस्तान में, यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो संविधान सभा थी उसमें केवल 2 महिलाओं को अधिकार दिया गया है, ठीक, और भारत में टोटल 15।
तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी जो कल की वीडियो जो हमने कल बनाई थी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और डीपली चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।